दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग और मैथ के स्पेशल क्लास चलेंगे, जैसे यूपीपी, एसएससी जीडी जो न्यू वैकेंसी आने वाली है, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, आर्मी की भी, अग्निवीर की जो है, तो जिसमें मैथ और रीजनिंग आएंगे। तो इस चैनल पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बहुत से एग्जामों में। तो आइए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। दो संख्याओं का कुल योग 25 है और उनका अंतर 13 है, तो दोनों संख्याएं क्या होगी। मतलब इसमें दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया हमें, तो अलग अलग मान हमें ज्ञात करना है। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है। आइए निकालते हैं। x प्लस वाई दो संख्या कहा था, तो मैंने दो संख्या मान लिया, इसका योग क्या है 25 है। अगला कहा कि उनका अंतर 13 है, यानी x माइनस वाई बराबर क्या है 13 है। चलिए आइए पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये प्लस में माइनस में कट जाएगा, एक एक्स मिलकर 2x हो जाएगा बराबर 25 और 13 जोड़ेंगे अगर 5 3 8 और 2 1 3 38। x बराबर आपका आ गया 19। ठीक, एक मान आ गया 19। अब y का मान हमें निकालना पड़ेगा, तो x का मान किसी में रख दीजिए। चलिए आइए इसमें रख दीजिए। इस मान में क्या था, x माइनस वाई बराबर 13 था। अब x की जगह 19 रख देते हैं, माइनस वाई बराबर 13 माइनस वाई बराबर, ये प्लस में है, जब उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 19 में से 13 जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, तो माइनस से माइनस ख़त्म, तो y बराबर आपका आ गया 6। y बराबर 6 आ गया। तो किस ऑप्शन में है, देखिए एक मान हमारा 19 निकला, एक मान निकला 6 निकला, तो 19 6 इसमें आ गया। अब इसको हम ऑप्शन से भी कैसे लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन से कैसे जाएंगे। कहा कि दो संख्याओं का कुल योग 25 है, अगर 12 13 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उनका अंतर भी 13 आना चाहिए। क्या 12 13 का अंतर कभी 13 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए गलत। अगला ऑप्शन जो दूसरा है देखेंगे हम, 21 में 4 जोड़ेंगे 25 तो हो जाएगा, योग तो 25 हो जाएगा, लेकिन अंतर कितना आना चाहिए 13 आना चाहिए। क्या 21 में से 4 जाएगा तो 17 बचेगा ना, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। आइए इसको सी वाला देखते हैं। 14 11 जोड़ेंगे तो 25 मिल जाएगा, क्योंकि योग कहा 25 है तो 25 हो गया, लेकिन अंतर इनका कितना होना चाहिए 13 होना चाहिए। 14 और 11 का अंतर क्या 13 होगा, गलत। चलिए अगला जो ऑप्शन है लास्ट वाला, 19 6 जोड़ेंगे 25 मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। अंतर उनका 13 होना चाहिए, 19 में से 6 जाएगा, क्या 13 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो इसलिए ऑप्शन से भी हम सही कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है, तो वह संख्या क्या है। ठीक, क्वेश्चन है कि एक कोई संख्या, मान लीजिए मैंने संख्या क्या x माना, आप कुछ भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं, a से लेकर z तक कोई भी संख्या मान सकते हैं। ठीक, मैंने x माना, कह रहा है एक संख्या में वही संख्या, कौन, वही संख्या जो मैंने माना। ठीक, इसमें x, एक संख्या में वही संख्या तथा 5 प्लस 5 भी जोड़ दीजिए, जोड़ने पर उत्तर 17 आता है। उत्तर क्या है 17 आता है। ठीक, अब देखिए एक एस मिलके क्या हो जाए 2x प्लस 5 बराबर 17, 2x बराबर ये 5 उधर जाएगा 12, x बराबर क्या जाएगा 6। क्योंकि कोई भी चीज़ गुणा में अगर रहता है तो क्या होता है बटे में जाता है, तो इसलिए 2 से इसमें डिवाइड हो गया, तो x बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये एसएससी जीडी 2021 में क्वेश्चन आया था। दो संख्याओं का योग 95 है तथा पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है। ठीक, तो छोटी संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शन हैं, 60 40 55 60 45। आइए ये जो मान लीजिए हमने माना पहली संख्या, ये हो गई दूसरी संख्या। कहा जो पहली संख्या है दूसरी से 15 अधिक है, यानी अगर दूसरी x रही होगी तो पहली क्या होगी x प्लस 15 हो जाएगी। कोई दिक्कत, क्योंकि इसमें कहा है कि पहली संख्या दूसरी से 15 अधिक है, पहली संख्या जो है दूसरी से 15 अधिक है। अब चलिए दो संख्याओं का योग 95 है। ठीक, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या, दो संख्या हो गई x प्लस 15 प्लस x
अब इनका योग क्या है 95 है। एक एक्स और एक एक्स मिलकर क्या हो जाएगा 2x बराबर 95 माइनस ये 15 उधर घट जाएगा 2x बराबर 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 जाए 8, x बराबर 40। अब x बराबर 40 कहाँ है इस ऑप्शन में, यहाँ पे है। ठीक, SSC GD 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPSI 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, UPSI जो 2021 में हुआ था। क्वेश्चन क्या है, 2 टेबल तथा 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपया है। 3 टेबल तथा 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 है, तो एक टेबल का मूल्य क्या होगा। मतलब हमसे एक टेबल का मूल्य पूछ रहा है। आइए पहले क्या है, 2 टेबल मैंने 2 लिख दिया, टेबल को मैंने T से दर्शा दिया 2 टेबल, प्लस 3 लिख दिया क्योंकि 3 कुर्सी को C से दर्शा दिया, चेयर का मूल्य क्या है 7,000 है। ठीक, 7,000 रुपये है। क्या है 7,000 रुपये है। अगला कहाँ है, 3 टेबल, क्या है 3 टेबल प्लस 2 चेयर, क्योंकि 2 कुर्सी कहा, इसका मूल्य क्या है 8,000 रुपये है। क्लियर। क्वेश्चन में कहा था 2 टेबल 3 कुर्सी का मूल्य 7,000 रुपये है, 3 टेबल 2 कुर्सी का मूल्य 8,000 रुपये है। तो एक टेबल का मूल्य पूछा था, तो एक टेबल मूल्य पूछा था तो क्या करना पड़ेगा, इस चेयर की संख्या बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि चेयर वाली संख्या हमें काटना होगा तब जाके टेबल का मूल्य मिलेगा। तो अगर चेयर का मूल्य बराबर करना है तो क्या करेंगे, चेयर और 2, एक चेयर यहाँ, 3 चेयर यहाँ है, 2 चेयर यहाँ है, तो इनकी संख्या बराबर करनी पड़ेगी। अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें, 3 दूना 6 और इसमें 3 से गुणा कर दें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 दूना 6 चेयर यहाँ हो गया, 3 दूना 6 चेयर यहाँ भी हो गया। जब हम अगर इस संख्या में 2 से गुणा किए हैं तो 2 से यहाँ भी गुणा होगा, 2 से यहाँ भी गुणा होगा। यहाँ 3 से गुणा किए हैं तो 3 से यहाँ भी गुणा होगा, 3 से यहाँ भी गुणा होगा। ठीक, आइए हम इसके अगला स्टेप देखते हैं। अगर हम गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा, देखिए 40, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 40 प्लस 3 दूना 6C, मतलब 6 चेयर बराबर, जब यहाँ किए तो यहाँ भी गुणा होगा, 7 दूना 14, ठीक 14,000 हो गया। ठीक, अब देखिए ये वाला मान हम क्या करेंगे, अब मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 3 से जब गुणा इसमें चेयर में हुआ तो 3 से गुणा यहाँ पे भी होगा, तो देखिए 3 त्रिक का 9T, T मतलब टेबल है, प्लस 3 दूना 6 चेयर बराबर 3 से जब गुणा यहाँ पे किए हैं दोनों पद में तो यहाँ भी होगा, 8 त्रिक 24,000। ठीक, अब नीचे वाला मान क्या करेंगे, मिटा देंगे। चलिए आइए, टेबल का मान पूछा है, यहाँ चेयर का हो गया, अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। ठीक, घटाने के लिए क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस था ऑलरेडी, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो मान क्या होगा, कट जाएंगे, क्योंकि 6 बराबर है, चेयर का मान दोनों बराबर है। अब देखिए ये जो 9T है यहाँ माइनस का है, तो माइनस 9 में से 4 जब जाएगा तो माइनस क्या बचेगा 5T, T मतलब टेबल बराबर 24,000 में से जब इसको हम घटाएंगे, ठीक 24,000 में से जब इसको घटाएंगे क्या बचेगा, घटा लीजिए, 0 से 0 गया 0, 1 0 से 0 गया 0, ठीक 1 0 से 0 गया 0, 4 में से 4 गया 0, अब 2 में से 1 गया 1, ठीक क्या आ गया 10,000 आ गया। ठीक, वो भी क्या आ जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह था, ये बड़ा था, ये छोटा था प्लस का, तो माइनस का। अब माइनस से माइनस क्या होगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 5 टेबल बराबर 10,000। ठीक, एक टेबल का मूल्य निकालने के लिए ये 5 जो गुणा में है यहाँ जाके बटम हो जाएगा। ठीक, काटेंगे 5 दूना 10, 2 बार गया, फिर कितना 0, 3 0, तो टेबल का मूल्य क्या आ गया
2000 रुपये आ गया। एक टेबल का मूल्य पूछा था, ठीक, तो इसमें 1 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा 2000, ठीक, 1 सेकंड 1 0 ज़्यादा हो गया, ठीक, 2000। अगर ये पूछता 2 टेबल का मूल्य तो 1 की जगह 2 से गुणा करते हैं, 3 का पूछता तो 3 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो क्या आ गया 2000 रुपये। 2000 किस ऑप्शन में है, यहाँ पे है। आइए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, फिर इसके आगे जो अगली वीडियो आएगी डेली आपको शाम को 7:30 बजे के समथिंग मिलती रहेगी। तो आइए एक क्वेश्चन और है जो एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछता है। एसएससी सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्या है, 1 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, डॉट 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 10 की स्क्वायर। जब भी इस तरह से रहे तो एक फार्मूला होता है n + 1 2n + 1, ठीक, डिवाइड 6, ठीक। आइए मान रख देते हैं, जो आखिरी का ये होता है इसी को हम क्या मानते हैं, n मानते हैं। तो n बराबर क्या है 10 है। आइए रखते हैं 10, n की मान क्या होगा 10 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा बटे 6, ठीक है। n का मान मैंने रखा है 10 दूना 20 और 1 21 लिखा है। आइए काटते हैं, 2 से पहले काट देते हैं, 3 से काट लीजिए, 3 दूना 6, 3 7 21, 2 से काट लीजिए, 5 10। अब देखिए 11 5 क्या है 5 गुणे 11 गुणे 7, ठीक। 11 5 55 गुणे 7, 7 5 35 के 5 हाथ लगा 3, 7 5 35 3 38, क्या आ गया 385, ठीक है। तो ये फार्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हर एग्जाम में पूछा जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये आपका चैनल है। धन्यवाद।